हाय बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको अब आप नीट कहते हैं, 10 सालों में किस ढंग से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर से लास्ट 10 ईयर में सॉल्यूशन से किस ढंग से न्यूमेरिकल पूछा गया है। चलिए देखो मेरे होनहारों, तो ये क्वेश्चन हमने लिखा है बोर्ड पर। तो देखिए ये क्या कहता है, एट 100 डिग्री द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, देखिए ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ, इसमें 6.5 ग्राम सॉल्यूट आप मिला देते हैं। इसमें वाटर जो है, ये वाटर सॉल्वेंट आपका कितना है, सॉल्वेंट है 100 ग्राम। तो इस सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना mm हो जाता है, kV का वैल्यू दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछता है। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रहा है, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है यही। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आपके पास क्या उपाय है, तो बस यही है, आप जानते हैं डेल्टा TB = KV × M मोलालिटी, तो WA/MA × 1000/W, यही है। इसी से आप निकालेंगे। इसमें आप जानते हैं T एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, तो TB × T0B, ये किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, × KB, ये फार्मूला है। चलिए ठीक है, आपको यही निकालना है, ये सॉल्यूशन का। ये निकालने के लिए आपका देखिए, तो ये है, ये दिया हुआ है, ये आपका कितना प्योर वाटर का आप जानते ही हैं कितना होता है, प्योर वाटर का आप जानते ही हैं कितना होता है, जानते ही हैं 100 डिग्री C होता है। चलिए ये KB आपका दिया हुआ कितना है, 0.52। WA दिया हुआ है, WA कितना है, यहाँ देखिए WA कितना है, 6.5 ग्राम। MB कितना है, 100 ग्राम। MA नहीं पता है, ठीक है, तो इंटू 6.5, MA पता नहीं है, और हमको MA यदि मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाता है, ठीक है। हमको इतना, ये हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो MA पता, तो MA कैसे पता चलेगा, इन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे पता चलेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ क्या क्या दिया हुआ है उससे देखिए। इससे हमारा यहाँ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दे रहा है, देख रहे हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रहा है। प्योर वाटर का आप जानते ही हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना वेपर प्रेशर होता है। तो इसके आधार से हम लोग, यहाँ से हमको मोलिकुलर मास निकालना पड़े, तो यहाँ से एक फार्मूला है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इसका आप यूज कीजिएगा, = मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसको आप जानते हैं, इसको तोड़ते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, तो MB/W। यहाँ प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आप जानते ही इतना, सॉल्यूशन का कितना है, 732 760। ये कर देंगे। WA कितना है, WA है आपका 6.5, MA निकालना है, इंटू MB वाटर का मोलिकुलर मास 18, गिवन मास 100, तो ये MA ये कितना होगा, 28/760। कैलकुलेट करना है, तो MA = 700 × 6.5 × 18, 28/, चलिए आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, हम भी कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ये 31.75 आता है, ठीक है। हम कैलकुलेटर यूज किए हैं, आप नहीं कीजिएगा सर, यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा। आप देखिए यहाँ, तो इसके बाद हमको ये निकालना है, डेल्टा TB = 100 = 0.52 × 6.5, 31.75 × 100/1000
ऐसे तो ये कट गया। अब आपको यही निकालना है, इसको पहले कैलकुलेट कीजिए तो आसानी से। ये टोटल को कैलकुलेट कीजिए आप, ये 0.52 ये टोटल को कैलकुलेट करने के बाद आता है 30, ये आया है 1.06 डेल्टा टीवी इसकल टू, ठीक है। तो डेल्टा टीवी माइनस 100 डिग्री सी में है, तो डेल्टा टीवी ये सॉल्यूशन का है। डेल्टा टीवी इसकल टू क्या कीजिएगा 100 प्लस 1.06, तो ये 1.6 इतना डिग्री सी। देखिए ये आ गया आपका कौन है आंसर आपका। बस आपको कैलकुलेट हम कैलकुलेटर से किए हैं हुजूर, बस हमको यही दिक्कत है, हम मास्टर हैं, हमको कोई एग्ज़ाम में देना नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आप कभी कतई ये गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम लोग का स्पीड वैसे भी कैलकुलेशन का धीमा हो जाता है, स्लो हो जाते हैं, आप लोग टैलेंटेड हैं, आप कर लीजिएगा। तो बस क्या किए सर, बस हमको जो बॉइलिंग पॉइंट कहा था, बॉइलिंग पॉइंट निकालने का हमारा यही है फार्मूला। हमने पहले इस फार्मूला को लिखा और देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या चीज़ नहीं है। तो हमको पता चला कि मॉलिक्यूलर मास नहीं है, तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालेंगे कैसे। तो देखिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रिलेटिव देख रहे हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऐसा कुछ दे रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर वाला का सहायता लिया और इससे हम लोग मोलिकुलर मास सॉल्यूट का निकाल लिए और इसको जब यहाँ डाले और कैलकुलेट उसके बाद किए दे निकल गया। नोट कीजिए, देन आगे क्वेश्चन लिखाते हैं। तो देखिए दो क्वेश्चन यहाँ फिर हम लिखे हैं। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1m इक्वल सॉल्यूशन। ये आसान है, आप देखे होंगे। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1m इक्वल सॉल्यूशन। 1m का मतलब है 1 मोलालिटी, 1 मोलालिटी 1m 1 मोलर सॉल्यूशन बताए हुए थे। व्हाट इज 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, 1 kg मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब 1m 1 मोलालिटी, आप जानते हैं सर, इसका मतलब होता है 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जी हाँ, तो सॉल्वेंट का वेट हो गया, यहाँ सॉल्यूट का मोल हो गया। तो किसका मोल फ्रैक्शन कहता है, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, Na मतलब ये, इसको मान लीजिए। यहाँ से हम लोग NB निकालेंगे। NB कैसे निकालते हैं, ये Na प्लस NB। NB कैसे निकालेंगे, यहाँ NB कैसे निकलेगा, गिवन वेट हो गया कितना 1000, गिवन वेट 1000 ग्राम। अब मोलिकुलर मास वाटर का 18, इसको आप यहाँ रख दीजिए। ये 1 मोल यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ तो निकालने की जरूरत है, 1/1 प्लस 1000/18। आप कैलकुलेट कीजिएगा सर, ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ये आएगा, ठीक है। ये आसान है। अब देखिए नीचे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है जो ऑलवेज पूछता है, व्हिच ये 15 में पूछा था, ये 16 में ऐसे AIPMT के 16 में पूछे हुआ है। देखिए, which one of the following electrolyte have same value of 1:2 factor as Al2SO4 whole thrice। Al2SO4 whole thrice, इसको आप आयनाइज कीजिए तो क्या होगा 2Al3 प्लस SO4 2 माइनस का ये, आप जानते हैं ऐसा तोड़ते हैं। अब देखिए 1:2 फैक्टर इक्वल टू क्या होता है पता है, MC/MO ना, मोलिकुलर मास के टर्म में। और उसको उल्टा करते हैं तो क्या होता है, ऑब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव। ऑब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करता है, ऑब्जॉर्ब नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर, यानी जो ऑब्जॉर्ब नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स टूट के बनता है। अब बाय थ्योरेटिकल ये ना होता है। तो यहाँ ऑब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ऑब्जॉर्ब नंबर ऑफ मोल्स पर, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब जो आप टेकन किए हैं। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स किस पर बन, ये यहाँ देखिए L2 का कितना होगा, I = कितना होगा, यहाँ कितना नंबर ऑफ मोल्स है 2 और 3 5/1 ना, 1 हम एक लेकर के मना रहे हैं
5 बन गया, तो I5 है। तो इतना किसका है, इसमें से किसका है, तो आप तोड़ करके देखिए। AL3, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, AL3 प्लस 3NO3 माइनस, कितना है ये 1 मोल और ये 3 मोल। आई आपका कितना होगा 4। बी वाला, हाँ देखिए ये आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं, और इस सब पार्ट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर करते हैं। तो जब भी आपका डिसोसिएशन होता है तो कहाँ से, इस पार्ट से होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़े होंगे। तो ये K4Fe(CN6), इसको आप तोड़िएगा या आयन में तोड़िएगा तो ये इतना ऐसे होगा। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ये डिसोसिएशन क्या है, एकदम सिंपल है। ये देखिए ऐसे, तो टोटल आयन कितना हो गया 4 और यहाँ 1 ना, ये हो गया आपका 5। तो देखिए मिल रहा है, देख रहे हैं, इसके बराबर यही होगा। वैसे हम सी का भी देख ले, सी का K2SO4 का कितना होगा 2K प्लस SO4 2 माइनस, इसका कितना होगा 1 ये और 2 ये, तो आई कितना होगा 3। वैसे ही डी का यदि हम तोड़ते K3Fe(CN6), इसको तोड़िएगा तो क्या होगा 3K प्लस और Fe(CN6), इसको तोड़िए तो 3 माइनस, चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ आई कितना हुआ 3 और 1 4, देख रहे हैं। तो आपका 5 किसका हो रहा है, बी का। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कॉपी कीजिए। तो हाँ देखो यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं कि ऑफ द फॉलोइंग 0.m इक्वल सॉल्यूशन which one will be exhibits largest freezing point depression। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट न लिख करके क्या होता है, बाद में लिख देता है। जैसे अमित कुमार का नाम कुमार अमित नहीं होता है, बस वही स्टाइल है, स्टाइल मारा। चलिए हम स्टाइल नहीं मारे हैं, हमको दिक्कत होता है। हाँ तो देखिए लार्जेस्ट, तो निश्चित रूप से इसमें देखिए डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू M। यही आपको कह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो देखिए KF तो कांस्टेंट है और M चारों का पूछ रहा है, सबका कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है। तो सबका ये दोनों आपका क्या होगा फिक्स है। तो आपका डेल्टा TF एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम किस पर डिपेंड करेंगे, आई पर, जिसका आई ज़्यादा होगा। आई किसका ज़्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा डिसोसिएशन के बाद, है ना, यानी उसका ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। बाई थ्योरेटिकल तो सबका सेम है, तो इस 1 करके देना है, या सबका कंसंट्रेशन थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन टूटता है बताइए, पहला के, आप बना दे K प्लस Cl माइनस, कितना होगा 2। ये भाई साहब क्या होगा, ग्लूकोज है ना, हाँ ये नहीं डिसोसिएट करेगा। देख C, अरे वाह ये तो देखने ही से लग रहा है, तो देखता है मारता है सब। इतना बनाने जाएगा IIT वाला मेडिकल वाला बच्चा, तब ये सब क्वेश्चन तो देखता है और सुन के बता देता दैट यही है 3। अरे अच्छा 3 और 2 5, देखिए 5 हो गया। इसका तो जस्ट पिछले वाला इसी से मिलता जुलता था। यहाँ देखिए 2K प्लस SO4 2 माइनस ना, तो इसका कितना हुआ 3। आई कितना हुआ इसका आई कितना हुआ 2। इसका आई कितना हुआ बोलिए 2। इसका आई कितना हुआ 1। इसका आई कितना हुआ 5। इसका आई कितना हुआ 3। तो सबसे ज्यादा किसका होगा ये, और सबसे कम कहता तो क्या लिस्ट किसका, यदि लिस्ट पूछता इसमें नहीं, लिस्ट सबसे किसका होता है तो आप किसको कहते हैं बी, यानी ग्लूकोज का। काहे, क्योंकि ये सबसे कम है। समझ गए हो ये, चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे, कॉपी कीजिए एस। चलिए हो जाए। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इतना है, यानी आपका डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है। अच्छा KF आपका दिया हुआ है 1.86,
वह यूनिट सेंटीमीटर पर। ये 5 ग्राम यानी WA है 5 ग्राम, ऐसे लिख लीजिएगा साइड में। 5 ग्राम ऑफ Na2SO4 डिसॉल्व इन WB 45 ग्राम वाटर। अच्छा, 5 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट चेंजेज बाई इतना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये दिया हुआ है, कितना है -3.3 डिग्री से। कैलकुलेट द बॉन्ड हुक फैक्टर एंड वाई, आई पूछ रहा है ये कितना है। तो आई पूछने के निकालने का दो तरीका है, एक ये आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू निकालिए और दूसरा MCY के थ्रू निकालिए। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू निकालने का तो कोई चांस लगता नहीं है, आप I = MCY के थ्रू ही निकाल सकते हैं। हाँ, और किसका पूछ रहा है, Na2SO4 का पूछ रहा है, तो इसका MC कितना होगा, Na2SO4 का आप निकालिएगा 2 × 32 + 16 × 4। हाँ, तो कैलकुलेट कीजिए, हम लोग कैलकुलेटर से करते हैं, आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों से। 32 गुने ये हो गया आपका 142। चलिए, अब हमको क्या निकालना है, ऑब्जर्व निकालना है, नहीं तो डेल्टा TF = KF × WA/MA × 1000/WA, del T0 - T। जानते ही हैं ये सब चीज़, तो आप लोग अब तो टैलेंटेड हैं, इतना लिखवाइएगा। 1000/WB। देखिए ये कितना होता है, 0 डिग्री, 0 माइनस ये देखिए सॉल्यूशन का, ये प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट -3.82, KF दिया 1.86, W दिया हुआ है कितना 5 ग्राम, यही निकालना है A में। ये जो निकालेंगे ना यही ऑब्जर्व मेरा हो जाएगा 1000 और WB 45। एक काम कीजिए सर, ये कितना हो गया, ये हो गया 3.82 1.86 × 5 MA × 1000। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाइए तो हमको, ये MA = हो गया कितना 1.86 × 15 × इतना बाई 45 × 3.82। चलिए आप कैलकुलेट कीजिए, हम भी करते हैं। 1. ये तो 9300 हुआ। अच्छा 4 5 ये हुआ 171। चलिए 93 ये हुआ 54.38। 54.38 हो गया। तो देखिए यहाँ अब यही ना हमको निकालना है, यही निकालना है, तो यहाँ आप रख दीजिए कितना 142/54.38। चलिए ये आप कैलकुलेट कीजिए 142 2.62। यही तो इसमें 2.62 वाला कौन है, 2.05 है, ये है समझिए। चलिए कीजिए। तो देखो यहाँ क्वेश्चन कहता है इक्वल सोल्यूशन, एक हम ये लिख लिए, ये थ्योरेटिकल ही है, बस थोड़ा सा आप इसको देखिए। इक्वल सोल्यूशन इज 1.0 मोलर के। इक्वल सोल्यूशन है वाटर, इसमें इक्वल सोल्यूशन है 1.0 m का, के सब के इसमें डिजॉल्व है। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। कहता है इसमें कौन सा चेंज करे, व्हिच चेंजेज विल बी इंक्रीज द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा। तो वेपर प्रेशर को कौन बढ़ाता है, दो तरीके से बढ़ेगा, या तो इसमें सॉल्वेंट ऐड कर दीजिए, नहीं
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें जितना बढ़ाइएगा, यानी कंसंट्रेशन जितना बढ़ाइएगा उतना वेपर प्रेशर घटेगा। तो देखिए एडिशन ऑफ NaCl ये भी कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, इसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये कीजिएगा इसमें भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसमें भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन घटेगा कब? जब इसमें आप डाइल्यूशन कीजिएगा, नहीं यानी पानी मिलाइएगा। तो केस कौन होगा? डी नहीं, केस डी। सॉल्वेंट का संख्या बढ़ाए, अमाउंट बढ़ाइएगा तो निश्चित रूप से वेपर प्रेशर, सॉल्यूट का बढ़ाइएगा यानी कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, नहीं तो आप कंसंट्रेशन कैसे घटाए? इसमें से सॉल्यूट निकाल के घटाइए या सॉल्वेंट मिला करके। दो तरीके से कंसंट्रेशन ना आप घटा सकते हैं। कैसे कंसंट्रेशन घटा सकते हैं? सॉल्यूट निकाल के। तो सॉल्यूट तो निकालिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तो फिक्स रखना है, नहीं तो सॉल्यूट आप इसमें से नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर कंसंट्रेशन कैसे घटाइएगा? पानी डाल करके नहीं, कंसंट्रेशन घटाइएगा यानी सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दिए तो वेपर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो दैट्स वाई ये ठीक है। इसको कॉपी कैसे मिटाएंगे? चलिए तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, जेई का क्वेश्चन, 0.1 मोलल इक्वल सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HI। ये अल्फा दे रहा है, यहाँ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 30% है। देखिए ये 0.3, अल्फा 0.3। KF दिया हुआ है, KF दिया है 1.86। द फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछ रहा है। मोलालिटी दिया हुआ है कितना? 0.1 है। आपको क्या पूछ रहा है? डेल्टा नहीं, डेल्टा टी नहीं, टी पूछ रहा है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है सॉल्यूशन का, नहीं डेल्टा। और आप तो ये तो जानते ही हो ना कितना 0 होता है, 0 डिग्री C होता है। किसका? वाटर का। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहे हैं। तो क्या कीजिएगा? फार्मूला तो आपके पास यही है, डेल्टा TF इक्वल टू, हाँ चूँकि ये है KF इंटू M, तो ये T0 माइनस T, F लगाना है तो लगाइए, लगा दीजिए, इक्वल टू I KF 1.86। मोलालिटी है आपका कितना? 0.1। प्रॉब्लम क्या है? आई निकालना होगा। आई निकालने के पास आ गए ना। अब दो चॉइस होता है आई निकालने का आपके पास। आई निकालने के बाद MC/MO, तो आप MC तो निकाल लीजिएगा। कैसे निकाल लीजिएगा? किसका पूछ रहा है? MC कैलकुलेटेड हम निकाल सकते हैं HI का, MO निकाल लेंगे। लेकिन कहीं से भी हमारा MO निकालने का इसमें जो हमारा कंटेंट दिया है ना, उसके आधार पर न हमारा सॉल्यूट का वेट है न सॉल्वेंट का वेट है, तो आप कभी भी वो इससे तो आप नहीं निकाल सकते। तो फिर दूसरा क्या है? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आधार पर। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालने के लिए ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, है ना। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स नहीं, और तब फिर हमारा कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स, इसके सहायता से आप आई निकाल सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या चॉइस है, कहाँ मिटाए? यही मिटा देते हैं, कॉपी नहीं, इधर कहाँ, इसी तरह देखिए, इसी को मिटाते हैं। देखिए आपका वीक एसिड HI है, इसको आप तोड़ते हैं तो H प्लस I माइनस में टूटता है। मान लीजिए कि T इक्वल टू इनिशियल कंसेप्ट जानते हैं, यदि ये C है तो 0 0, T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम हो जाए। यदि ये C अल्फा बना तो इसको आप बताते हैं ना C माइनस अल्फा, तो ये कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल निकाले हैं आप ऐसा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम का मतलब T इक्वल टू T में। इस समय क्या है? C1, इसको आप करते हैं तो कितना है? 1 प्लस ऐसा होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स हो गया। यहाँ देखिए ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ये मेरा ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स। तो I इक्वल टू क्या होगा? ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स C1 प्लस अल्फा
कैलकुलेटेड मेरा कौन है, थ्योरेटिकल कौन है, सी ना, इस सी से सी कट गया तो आई इक्वल टू क्या है 1 प्लस अल्फा। अल्फा मेरा कितना है, कहाँ गया अल्फा, चलो अल्फा ये देखिए अल्फा यहाँ बैठा हुआ है, चलो वहाँ जाओ, देखिए यहाँ आ गया 1 प्लस 0.3 कितना हो गया 1.3। चलो वहाँ चलो, इसको यहाँ से बना के आप यहाँ ले आइए, हाँ यहाँ ले आए तो आप यहाँ इसको ये जीरो, ये यही आपका सोल्यूशन का निकालना है। ये आपका कितना 1.3 इंटू 1.86 इंटू, चलो कैलकुलेट कीजिए, ये कैलकुलेटर से आप कीजिए, हम तब तक करते हैं। ये 1.3 ये 0.24 आया। तो ये देखिए, तो ये माइनस टी एफ इतना है, तो टी एफ इक्वल टू क्या होगा माइनस 0.24। देखिए डिग्री सी, डिग्री सी हो जाएगा, डिग्री सी देखिए कहाँ गया, कहीं है ये सर। क्या किए हम लोग, वही पहले वैल्यू रखे एंड देन हम लोग देखे कि निकलता कैसे है, बताया है ये इस फार्मूला से। देखे कि फिर हमारा ये आई कैसे निकलेगा, तो आई का दो वैल्यू मोलिकुलर मास के थ्रू, ऑब्जर्व का, तो ये ऑब्जर्व के थ्रू आप ऐसे निकालिएगा। चलिए कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन 1.4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। पेंटेन और हेक्सेन के मोल का रेशियो दिया हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सी आर, इतना फॉर पेंटेन और इतना फॉर हेक्सेन। तो मोल फ्रैक्शन निकालिए पेंटेन का वेपर फेज में। देख कहता क्या है, यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ देखिए ये आपका वाटर है, इसमें 1 मोल आपका क्या है पेंटेन है, पेंटेन मतलब C5H12, और 4 मोल आपका हेक्सेन है C16H14। ये मोल है, मोल, और ये है। तो कहता है कि इसका प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर C5H12 का दिया हुआ है कितना 440 mm ऑफ Hg, और इसका भी प्योर फॉर्म में P0 C16H14 का दिया हुआ कितना 120 ये दिया हुआ। तो यहाँ जो होगा, यहाँ भी गैसियस फॉर्म में, वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन निकालिए किसका, यहाँ मोल फ्रैक्शन C5H12 का क्या होगा। वैसे ही C6H इसका हेक्सेन का भी होगा, लेकिन ये पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ नहीं रहा है। ये भी क्या होगा ये पता नहीं है, गैसेस फॉर्म में जो होता है वही पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो आप हम थ्योरी में बताए थे एक कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन वेपर फेज, एक देखिए जाकर के, इसको 15-20 मिनट का समझाए थे, टाइम लगाए थे, तो उससे ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हम सीधा बना दे, आपको यही निकालना है। ये निकालने के लिए क्या करना है, देखिए पहले आपको तो ये सबका पार्शियल टोटल प्रेशर हमको निकालना होगा। पहले देखिए क्या करें हम, यहाँ आपका दोनों का मोल दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन हम निकाल दें इसमें, यहाँ XA और XB यानी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालें, तो X हमारा C5H12 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका मोल, पहले रुक जाओ, NC5H12 कितना है 1, इसका कितना है, ऐसे हमको लिखने का जरूरत नहीं था, लिख दिए थे आप लोग, लेकिन 4। तो मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये C5H12 पेंटेन का, तो पेंटेन का मोल बाई पेंटेन प्लस ये ना हो गया 1/5 हो गया है। तो इसका, और वैसे ही इसका क्या होगा हेक्सेन का X16
15 14, इसका मोल 4 बाई 1 प्लस 4 यानी 4/5 हो गया। अब चलिए इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ आया। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है एक्स, पार्शियल प्रेशर किसका, पेंटेन का C5H, यही लिखने में, इसका मोल फ्रैक्शन C5H12 का मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर फॉर्म में P0 जो दिया हुआ है, तो ये हमारा निकल जाएगा, ये कितना है 1/5 इंटू 440 हो गया, और यहाँ P6H14 का 4/5 इंटू 120 दिया हुआ है। देखिए ये इसका प्योर फॉर्म में दिया हुआ है, ये इसका भी हेक्सेन का भी दिया हुआ है। हम कर दे, ये आप कैलकुलेट कीजिए, ये 88 आएगा, आप कीजिए तक 88 ना आता है, हाँ 88 आएगा। ये 1/5, हाँ ये यार इसको कीजिएगा तो ये आएगा 96 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, अच्छा ये मिटाएंगे। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऐसे समझाया हुआ है थियरी सर, फिर भी पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू partial pressure of gas is equal to mole fraction of that gas into total pressure। हाँ यहाँ टोटल प्रेशर आप निकाल सकते हो, टोटल प्रेशर PA प्लस PB हम मान लिए इसका भाई साहब 15, C5H12, ये C16, ये हमने 88 प्लस 96 करके हम लोग इसको जोड़िए, तो ये हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, तो मेरा ये टोटल ये तो निकालना आपका किसका है, निकालना है पेंटेन का। तो पेंटेन का पार्शियल प्रेशर आपका कितना दिया हुआ है, देखिए यही 88। थ्योरी हम यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं समझे, आप जाइए वहाँ अच्छा से समझिए। हाँ ये 88 हो गया, ये आपको निकालना है C5H12 का, ये किस फेज में है, वेपर फेज में, फार्मूला गैसियस फेज में, वेपर फेज मतलब गैसियस में, इनटू टोटल प्रेशर है, प्रेशर कितना होगा इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया आपको 184, ये हो गया आपका 184। तो ये x C5H12 का 88/184 आप कीजिए, कहाँ गया कैलकुलेटर, तो ये कीजिएगा तो ये 0.0.748 समझ गए। तो यहाँ हम लोग क्या किए, ये मेरा क्या है, ये हम गैसियस फेज में उसका पार्शियल प्रेशर निकाल लिए। कैसे निकाल लिए, ये हम लगाए रॉल्स लॉ, सॉल्यूशन, ये गैसियस फेज का पार्शियल प्रेशर वाला है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन इनटू प्योर स्टेट में, वैसे ही उसका भी हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालिए, इसलिए टोटल प्रेशर निकाल लिए हम लोग, ऊपर का टोटल प्रेशर निकालिए, और तब डाल्टन्स लॉ लगा दिए। जो डाल्टन्स लॉ स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ना है कि किसी इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है उसका गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर अब यहाँ से ले आए, इसका गैसियस फेज वाला निकालना है, और ये चूंकि हम लोग हेक्सेन का निकालना था, पेंटेन का निकालना था, इसलिए हम इसका ये निकाले 88 रखे। यदि हेक्सेन का निकालना रहता तो हम लोग क्या करते, यहाँ हम लोग ये 96 वाला दे देते, मोल फ्रैक्शन निकालते, और टोटल प्रेशर वहाँ भी ऐसे ही देते। कॉपी कीजिए। देखिए एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मोलिकुलर मास दिया हुआ है, बॉयल एट इतना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन दिया है, KF और KB दिया हुआ है। तो कहता है
कि ये कितने टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आपका बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। आप के एफ और के बी दे रहा है, तो निश्चित रूप से आपको एक ही के एफ के बी दे रहा है, तो आप क्या करें, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ, जो आपके पास साधन अवेलेबल है उसी का उपयोग कीजिएगा, यही तरीका है। आपको यदि यहाँ से कहीं जाना है और आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल से जाने का सोचिएगा, ठीक है। इसी में क्या कीजिएगा, कुछ ऐसा चेन लगा दिया जाए, कुछ ऐसा इसमें ट्यूब लगा दिया जाए जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाए। ये ना सोचेंगे हेलीकॉप्टर तो नहीं बना सकते, तो ये बात है। तो चलिए हम उस साधन का उपयोग किए। अब आप देखिए इसमें कंसंट्रेशन दोनों का सेम है क्या, एक ही है, तो कंसंट्रेशन तो होगा ही, स्वाभाविक है। तो यहाँ देखिए ये है, इसको हम लोग क्या किए कि इक्वेशन के फॉर्म में ले लिए, तो डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ और डेल्टा टी बी इजकल टू के बी। इसको यदि आप तोड़ते हैं तो क्या होता है, ये टी नॉट एफ माइनस टी एफ बाई ये टी बी माइनस टी नॉट बी, जानते ही हैं ये प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है ना। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप जाने 0 डिग्री सी, यही आपसे पूछ रहा है। ये आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है, ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कह रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपको पता है। के एफ के बी, के एफ कितना है 1.86 और के बी कितना है 0.512। हाँ, तो यहाँ हम ये कह रहे थे, ये आपका 0 डिग्री सी हो जाता है माइनस टी, यही पूछ रहा है आपका, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में दे रहे हैं। टी नौ ये सॉल्यूशन का क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका दे रहा है, ये इतना दे रहा है माइनस ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये 1, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसीलिए दिया है ताकि आप पकड़ लीजिए। ये हो गया आपका 100 डिग्री सी, चलिए 1.86 0.5 नज़र आ रहा है सर। चलिए अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ ये माइनस टी एफ इक्वल टू, इसको आप कीजिए 0.18 इंटू 1.86 बाई 0.512 आप कैलकुलेट कीजिए सर। ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 0.653 डिग्री सी आएगा। ये माइनस टी एफ है ना, ये इधर टी एफ इस कट गया और माइनस लग जाएगा इधर, चलो 0 डिग्री क्या है ना, ये कहाँ गया, ये देखें ना, ये 0 है तो यही माइनस यहाँ आ जाएगा। एक स्टेप थोड़ा यहाँ कर कहिएगा तो एक लिख देते हैं, चलिए समझ। तो ये आप काटिएगा तो ये माइनस 0.653 डिग्री से। यहाँ देखिए सर, ये इसको हम थोड़ा यहाँ करके ये माइनस टी एफ बाई 0.18 इसका 1.86 0.512 कर दिए। ये देखिए इसी को हमको ऐसे कॉपी कीजिए। देखो बच्चों, तो इस यहाँ क्या है, ये 0.02 m इक्वल सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड है, जो आयन में टूटता है, ये दिया हुआ आयनिक कंपाउंड है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है, और सॉल्यूट क्या है आयनिक कंपाउंड है, उस सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन दे रहा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन which number of moles of iron which 1 mole of ionic compound produce, 1 मोल आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंसंट्रेशन वाले का 1 मोल आयनिक कंपाउंड्स टूट करके कितना नंबर ऑफ मोल्स आयन का बनता है। 1 मोल आयनिक कंपाउंड कितना नंबर ऑफ मोल्स आयन का बनता है, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो देखिए ये सब कैसे होगा, आपका डेल्टा टी एफ इजकल टू आई
के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ टी नॉट माइनस टी एफ, यही होते पे करता है ये। आई के एफ कितना है 1.86, एम कितना है 0.02, ये है 0 डिग्री सी, ये है 0.00732 आई एंड 86। थ्योरी को जाके अच्छा से पढ़िए ये सब। 0.00732 आई 86 इंटू 0.00 आई आप निकालिए सर। ये आप कैलकुलेट करके देखिए कहाँ गए, तो करने पर ये आता है 1.96, यानी लगभग ये 2 के बराबर। तो ये 2 के बराबर आया। आप वॉन टू फैक्टर जो है ये क्या होता है MC/MO, यही ना हो गया, इसका रेशियो हो जाता है। या आप अभी हम जाके इसीलिए कहते हैं थ्योरी को अच्छा से पढ़िए। क्या है ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव या कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो टूट करके बनता है सो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एट जो बनता है ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। ऑब्जर्व नंबर ऑफ, ये आपका वॉन टू फैक्टर कितना है, ये 2 है, और थ्योरेटिकल तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स यानी जो ये है नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन व्हेन इतने मोल्स प्रोड्यूस, ये ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स बाई 1 ले लेना है। थ्योरेटिकल हमको 1 ले लेना है, देख रहे हैं थ्योरेटिकल 1 ले ली तो हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, सीधा 2 हो गया, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन, चलिए लिखिए। तो देखो ये क्वेश्चन, ये नीट 2019, देखिए इधर 2-3 सालों में सॉल्यूशन से कम क्वेश्चन आए हैं। जैसे देखिए नीट 17 में ये क्वेश्चन था, 18 में ये क्वेश्चन था, 19 में, ये 3 सालों में नीट में कम क्वेश्चन आए हैं। इससे उधर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से ज़्यादा फिजिकल से तब कम क्वेश्चन आए। तो देखिए आजकल इनऑर्गेनिक का ज़्यादा क्रेज हो गया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए कम क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है 17 में नीट में आया था द मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन का, यदि यहाँ देखिए सॉल्यूशन का मोलालिटी कंसंट्रेशन डबल कर दिया गया तो KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF के पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो आप जानते हो कि द वैल्यू KF डिपेंड्स ओनली क्या है, KF डिपेंड्स नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, नॉट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आप कुछ भी कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा, ट्रिपल कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यदि आप यहाँ क्या है वाटर के बदले कंसंट्रेशन आप कुछ भी कर दीजिए, डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब फर्क पड़ेगा, जब आप सॉल्वेंट बदल दीजिएगा, ठीक है। सॉल्वेंट आप वाटर के बदले बेंजीन कर दीजिएगा, बदल जाएगा। तो ये KF का वैल्यू ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, ना कि कंसंट्रेशन के, दैट्स वाई ये रहेगा अनचेंज्ड। फिर ये देखिए व्हिच ऑफ फॉलोइंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जानते हैं टेम्परेचर पर, इस समय मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, वेट, मोलालिटी, इसमें किस पर डिपेंड करता है, मोलालिटी डिपेंड करता है, पता है। फिर मिक्सचर दैट फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप पढ़ाए हैं, एजेट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स कौन को शो करता है, जो वैसा सोल्यूशन शो करता है जो जनरली निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ को शो करता है, रॉल्स लॉ, ठीक है। तो रॉल्स लॉ वाला इसमें आप मिलाइएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा वो एग्जाम्पल सब है उसको याद करके रखिएगा तो आपका काम। तो ये है, इसमें हमने जो क्वेश्चन एक ही टाइप का था न्यूमेरिकल उसको छोड़ दिए हैं,
और थ्योरेटिकल जो भी क्वेश्चन था वो 13-14 इस टाइम में तो उसको छोड़ दिए हैं। 3 साल का क्वेश्चन देखिए अभी तक नीट में यही आया है, 17, 18, 19 में। पहले कुछ तो उस मैक्सिमम क्वेश्चन हम कोशिश किए हैं कि आपका शायद 10 सालों में 1-2 क्वेश्चन और भी इधर उधर हो सकता है। उसमें IIT का भी क्वेश्चन है, उसमें हम बहुत सारा उसमें जो आया है उसको हम देखे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए बाय।